वज़ीर-ए-आज़म का सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपए 4 पैसे कमी का ऐलान। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मेरा बस चले तो टैरिफ मजीद 10 रुपए कम कर दूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5 से कम करके 4.5% करने का भी ऐलान। कहा, इंडस्ट्री के लिए वेकिंग चार्जेस 9 रुपए से कम होंगे। शहबाज शरीफ ने नॉमर एक्सपोर्टर्स को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान किया। कहा, जो टैक्स जमा करा रहे हैं उनको सल्यूट करता हूं। पेट्रोलियम स्मगलिंग बंद होने से सालाना 12 अरब रुपए रेवेन्यू आ रहा है। मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स निज़ाम में शफाफियत नागुज़ीर है। बराह रास्त टैक्सेस कम नहीं आज होने चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स आवाम से वसूल करके जेब में डालना नाकाबिल मुआफ़ी है। टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, पूरी कौम ने कुर्बानी दी, गरीब आदमी ने मुश्किलात का सामना किया, मईशत में इस्तेहकाम आ चुका। आज महंगाई सिंगल डिजिट पर, पॉलिसी रेट 10.5% है। गवर्नर स्टेट बैंक सनतकारों से राब्ते करें और तगड़े फैसले करें। ताली एक हाथ से नहीं बजती, कारोबारी तबके ने भी मदद करनी है। कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले बरामद कुनिंदगान में अवार्ड्स भी तकसीम किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सपोर्ट ना होती तो कई मसाइल हल न कर सकता। ऐसा इत्तेहाद रहा तो हिंदुस्तान को दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क बन चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के नामवर एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज में तकरीब से खिताब। सऊदी अरब, यूएई और कतर ने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया। आज पाकिस्तान को सफारती महाज पर कामयाबियां मिल रही हैं। गुज़श्ता साल हिंदुस्तान के साथ जंग हुई, भारत को ऐसी शिकस्त फाश हुई कि उसकी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। आज दोस्त ममालिक पाकिस्तानी पासपोर्ट को अहमियत देते हैं। फील्ड मार्शल के साथ मुख्तलिफ ममालिक की दावत पर दौरे कर रहा हूँ। जो हमारे साथ हाथ नहीं मिलाते थे वो आज कई कदम आगे बढ़कर बगलगीर होते हैं। दिन भर धरने के बाद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की मुलाकात। 30 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में सलमान अकरम राजा ने चीफ को पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई का मुतालबा मान लिया। चीफ जस्टिस की सलमान अकरम राजा को मेडिकल रिपोर्ट्स फराहमी की यकीन दहानी। पीटीआई का बानी चेयरमैन की मेडिकल रिपोर्ट्स ज़ाती डॉक्टर से चेक कराने का फैसला। सलमान अकरम राजा के मुताबिक रिपोर्ट मिलने के बाद बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिजीन को रसाई की यकीन दहानी कराई गई। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से धरना खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई की आंखों के मुआयने का फैमिली और वकला को नहीं बताया गया। 5 दिन हुकूमत इस बात की नफी करती रही। तशवीश की बात यह है कि पिम्स अस्पताल में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट है ही नहीं। हम अडियाला के बाहर बैठे रहे, हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक खबरें अक्सर मुबालगा आराई होती हैं। पीटीआई कारकुन समझते हैं वो हर जगह डिक्टेट करेंगे। वजीर ममलिकत दाखिला तला चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई के लिए एक्सरसाइज मशीन और जाती खिदमत गुजार मौजूद है। फैमिली के साथ मुलाकात में भी सियासी पॉइंट्स बनाने की कोशिश की जाती है। चाहते हैं अडियाला के बाहर कोई हंगामा ना हो। सिक्योरिटी और इंतजामी पहलू भी मद्देनजर रखना पड़ते हैं। हर चीज के लिए SOPs और रूट्स मौजूद हैं। सिक्योरिटी और मुतालिका इदारे बाहमी तरीक़ाकार के तहत काम करते हैं। पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की भी शिरकत। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इजलास में अच्छी बातचीत हुई, कुछ फैसले भी हुए हैं। इस हवाले से महमूद अचकज़ई का वीडियो पैगाम आ जाएगा। शेख वकास अकरम की ऑडियो लीक को गलत रंग दिया गया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। महमूद अचकज़ई के पैगाम से बानी के कारकुनों और हामियों को बहुत तसल्ली होगी। शफी जान ने कहा, बानी पीटीआई को पिम्स लाने का मामला हुकूमत ने क्यों छुपाया? बानी की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम चीज है। फैमिली को बताए बगैर बानी को पिम्स लाया गया। बानी सेहतयाब हैं तो उनके जाती मुआलिज को मुलाकात के लिए जाने दे। हमारी दरख्वास्त सिर्फ ये है, बानी की सेहत पर कोई समझौता ना हो। पीटीआई एहतजाज जरूर करे, मना नहीं करेंगे। उसे निजाम और रियासत के खिलाफ बयानियां बनाने से पीछे हटना होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई को वरना शिकवा रहेगा। जमहूरी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। आइन में कोई तरमीम करनी है तो उसका तरीका कार सिर्फ पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत में है। कोई और तरीका अपनाएंगे तो मुल्क की तबाही होगी। बैरिस्टर अकील ने कहा, बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है। दिन में 3 बार चेकअप होता है। मुख्तलिफ अस्पतालों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हर हफ्ते अडियाला जेल में बानी का मुआयना करते हैं। अदालती फैसले आने पर मुलाकात की इजाजत मिल जाएगी। अदालत ने हुक्म दिया तो जाती मुआलिज को बानी पीटीआई तक रसाई दी जाएगी। डॉक्टर के मशवरे पर ही बानी को छोटी सी सर्जरी के लिए पिम्स लाया गया था। तहरीक इंसाफ में एक बार फिर इख्तलाफात सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट और अडियाला के बाहर धरना, नाकामी पर शेख वकास अकरम और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पर बरहम।
मुबैना ऑडियो लीक धरने की नाकामी का सारा मलबा सुहेल अफरीदी पर डाल दिया गया। शेख वकास ने कहा, धरना देना था तो पहले बता देते। रात 8 बजे फैसला किया कि धरना देना है। मैंने इसके पास हेलीकॉप्टर तो नहीं, पहले अपने 90 MPs को साथ लेके आते। आपके MPs कहाँ थे? सुहेल अफरीदी से सवाल। भाटी गेट वाकया पुलिस की गफलत साबित। SHO भाटी गेट ज़ैन अब्बास की सिर्फ मुअत्तली और DSP को सिर्फ नोटिस जारी करने पर काम खत्म कर दिया। IG पंजाब की कायम इंक्वायरी कमेटी में SP सिटी DSP DO और मुतल्लिका SHO की गफलत साबित। रिपोर्ट के मुताबिक SP की मौजूदगी में मतूफी खातून के शोहर पर SHO के रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी ने तीनों अफसरान को गफलत का मुर्तकिब देकर सिफारिशात IG को भिजवा दी। अफसरान के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला IG करेंगे। कमेटी अरकान ने जाए वक़ुआ का दौरा किया, शवाहिद का जायजा लिया, यानी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद किए। पार्टी गेट वाकया पंजाब में गुड गवर्नेंस और थाना कल्चर का पोल खुल गया। पाकिस्तान को अदाकारी की नहीं, नए निज़ाम की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, तमाम इख्तियारात एक खानदान के हाथ में रखने का निज़ाम अब बदलना होगा। जबर के निज़ाम में हादसे को फेक न्यूज़ करार दिया गया। आखिर थाने को ये जुर्रत और इख्तियार किसने दिया हुआ कि वो एक मजलूम शहरी को टॉर्चर करे? जब तमाम हरबे नाकाम हो गए और मामला खुला तो नुमाइशी अदालत लगाई गई। वज़ीर आज़म की मुशीर ने यह कहकर जान छुड़ा ली कि गटर पर ढक्कन लगाने की जिम्मेदारी वज़ीर आला की नहीं, यूनियन काउंसिल की है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।